राम राम दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सामने लगी हुई घंटी को प्रेस करना ना भूलें। राम राम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेवा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इंडिया आई हुई हूँ खास करके वोट देने के लिए, और मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप भी थोड़ा सा वक्त अवश्य निकालें और इस लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत, अपने अधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें। इस बार वोट अवश्य दें अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। राहुल गांधी ने आखिरकार साबित कर दिया कि वह फिरोज खान के ही पोते हैं। राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ अब केरल के वायनाड से भी सीट लड़ने वाले हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए मुसलमानों के भरोसे रह गए हैं। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर चर्चा काफी समय से चल रही थी। आखिरकार कांग्रेस ने तोल मोल करके फैसला ले ही लिया, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि वायनाड ही क्यों? राहुल गांधी कर्नाटका के बेल्लारी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वहां से 1999 में उनकी मां सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था और वह जीती भी थी। राहुल गांधी चिकमंगलुरु से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चिकमंगलुरु से इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत भी चुकी हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कर्नाटका छोड़ करके केरल में वायनाड सीट की ओर क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस का कहना है कि वह वायनाड की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ करके दक्षिण भारत को साधना चाहती है, क्योंकि वायनाड सीमावर्ती इलाका है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों जगह संदेश भेजा जा सकता है। अगर बात इतनी ही सरल है जितनी कांग्रेस कह रही है, तो फिर क्या सिद्धारमैया जी का न्योता ज्यादा अच्छा नहीं था, जहां हाल ही में कांग्रेस ने सरकार बनाई है और जेडीएस के साथ उसका गठबंधन भी अच्छा खासा चल रहा है। 1977 में रायबरेली से चुनाव हारने के बाद जब इंदिरा गांधी जी ने वापसी का बिगुल बजाया, तब 1978 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने इंदिरा गांधी जी के लिए कर्नाटका के चिकमंगलुरु सीट का चुनाव किया, जहां से इंदिरा गांधी जी ने चुनाव लड़ा भी और जीता भी। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब 1980 में दोबारा लोकसभा चुनाव हुए, तब इंदिरा गांधी जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसमें से एक सीट आंध्र प्रदेश की मेडक सीट है, जो कि अब तेलंगाना में आती है। 1999 में सोनिया गांधी को जब कांग्रेस ने रायबरेली के साथ साथ एक और सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया, तब कांग्रेस ने सोनिया गांधी के लिए रायबरेली के साथ साथ कर्नाटका की बेल्लारी सीट भी चुनी, जहां से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और जीता भी। अब इत्तेफाक देखिए, आज की तारीख में कांग्रेस के पास ना तो बेल्लारी है, ना तो चिकमंगलुरु है और ना ही तेलंगाना की मेडक सीट बची हुई है। पिछले कई दिनों से जो कयास लगाए जा रहे थे, उसमें इन्हीं 3 सीटों का नाम था कि इनमें से किसी एक सीट पर राहुल गांधी अमेठी के अलावा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी के लिए केरल की वायनाड सीट का चुनाव किया। पिछले 2 बार से केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस के ही सांसद चुनकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब केरल की वायनाड सीट का नाम कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए सामने आया, तो यह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि 2009 में जब कांग्रेस केरल की वायनाड सीट से जीती थी, तब यह अंतर 1.5 लाख का था। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में यह अंतर
सिमट करके महज 20,000 वोट का ही रह गया था। कहने का मतलब है कि कांग्रेस के हाथ से किला फिसलते फिसलते बच पाया है। वायनाड में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस विधायक है, 3 सीटों पर लेफ्टिस्ट, 1 पर निर्दलीय और 1 मुस्लिम लीग के पास है। इसके बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने लिए केरल की वायनाड सीट को ही चुना है, जिसके कारण वामपंथी कांग्रेस से काफी नाराज चल रहे हैं। 7 विधानसभाओं में से 3 वायनाड जिले में आती हैं, 1 कोझिकोड में और 3 मलप्पुरम में। इसी बंटवारे को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे। वायनाड में 49% मुसलमान और ईसाई आबादी है। मलप्पुरम मुसलमान बाहुल्य एरिया है। कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन है, जिसमें मुस्लिम लीग पार्टनर भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार की वजह एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि कांग्रेस के ऊपर अल्पसंख्यकों की पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी हाल ही के विधानसभा चुनाव में मंदिर मंदिर मंडराते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी ने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बताया, लेकिन एक तरफ मंदिर मंदिर माथा रगड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी को छोड़ करके अल्पसंख्यक वोटरों के भरोसे केरल से चुनाव लड़ करके देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को हिंदुओं, बहुसंख्यक वोटरों पर भरोसा नहीं रहा? वरना आज तक, आजादी के बाद आज तक गांधी परिवार ने अमेठी को सिर्फ 2 बार ही हारा है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या डर है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट छोड़ करके अल्पसंख्यकों के भरोसे वायनाड की ओर भाग रहे हैं? बयानों की तल्खी को देखते हुए राहुल गांधी को अमेठी को लेकर के शायद डर सता रहा है। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद लेफ्ट के नेताओं के बयान को भी ध्यान से पढ़ और देख लेना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ किलाबंदी करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी केरल में वायनाड में भाजपा से लड़ेंगे या फिर लेफ्ट से लड़ेंगे। अब राहुल गांधी के एक नहीं 2 दुश्मन हैं, अमेठी में भाजपा और केरल में भाजपा और लेफ्ट। ऐसे में राहुल गांधी के लिए लोकसभा चुनाव की डगर आसान नहीं होने वाली है। खैर, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब के सामने एक छोटी सी घंटी बनी हुई है, उसे भी अवश्य दबाएं। अगर आप उसे दबाते हैं तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले मैसेज आएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। राम राम।